स्टार्ट। याचिका में यह कथन किया गया है कि याचिका प्रत्यर्थी संख्या 3 की अपेक्षा बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड और उपलब्धियां है और चूंकि वह शिक्षा संस्था में आचार्य रह चुका है, अतः वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से भली भांति परिचित है। वह विश्वविद्यालय के कल्याण और विद्या के हित में मूल्यवान सेवा कर रहा है। याची ने भी अभिकथन किया। आक्षेप संख्या 3 में यह कथन किया गया है कि धारा 21 उस विषय के संबंध में है कि कुलाधिपति किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। नाम निर्देशिती को 2 वर्ष के लिए पद धारण करने का अधिकार अर्जित नहीं हो जाता और उसकी पदावधि कम करने की शक्ति नाम निर्देशन की पद्धति में ही अंतर्निहित है तथा नाम निर्देशन से यही पूर्वधारित होता है कि नाम निर्देशिती कुलाधिपति के जिसने कि उसे नाम निर्दिष्ट किया है दृष्टिकोण को परिलक्षित करता रहेगा। आक्षेप संख्या 4 में यह अनुरोध किया गया है कि नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1968 की धारा 20 के आधार पर नाम निर्देशन अवधारित करने की शक्ति भी है और उस शक्ति का प्रयोग समय समय पर जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो उसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन किया जा सकता है। यह कथन किया गया है कि नाम निर्देशन से नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का अजेय अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 में कुलाधिपति की शक्ति पर स्पष्ट रूप से निबंधन लगाया गया है कि वह 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा। आक्षेप संख्या 5 में यह कथन किया गया है कि नाम निर्दिष्ट सदस्य को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिसे कि विधि में संरक्षण दिया जा सकता है, जैसे कि नाम निर्देशन करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एक विशेषाधिकार है और वह विशेषाधिकार उस प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसने वह विशेषाधिकार दिया है और नाम निर्देशन कुलाधिपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पैरा प्रत्यर्थी संख्या 3 का उत्तर भी इन्हीं आधारों पर है, लेकिन शपथ पत्र में यह भी दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी को याची की अपेक्षा अधिक बहुमत का विश्वास प्राप्त है। याची संसदीय निर्वाचन में बहुत कम अंतर से अर्थात 4000 मतों से भी कम अंतर से विजयी हुआ था। यह अंतर प्रत्यर्थी संख्या 3 के अंतर की तुलना में, जो कि 50,000 मतों से अधिक का था, बहुत कम है।
याची ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3 के प्रत्युत्तरों का उत्तर फाइल किया, जिसमें यह कथन किया गया है कि कुलाधिपति को इस बात की समीक्षा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं था कि क्या याची द्वारा नीतियों का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। यह भी दलील दी गई है कि उसी रूप में पदासीन व्यक्ति अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और कुलाधिपति ने केवल याची को ही हटाने के लिए चुना है और यह कार्रवाई शक्ति का प्रयोग करने की आभासी कार्रवाई है, जो कि मनमानी और अवैध है। यह रिट याचिका न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष 29/3/1993 को आई, जब प्रत्यर्थियों को सूचनाएं अथवा नोटिस जारी की गई थी। न्यायालय ने रोक संबंधी आवेदन में यह निर्देश दिया कि कार्य परिषद की सुनवाई की आगामी तारीख तक कोई बैठक नहीं होगी। तारीख 25 मई 1993 को खंड न्यायपीठ ने उक्त आदेश में यह उपांतरण कर दिया कि कार्य परिषद की बैठक आयोजित की जा सकती है, लेकिन याची और प्रत्यर्थी संख्या 3 अगले आदेश तक उस बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। स्टॉप।